उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की एक अच्छी खासी तादाद है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपना जागीर समझती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनका वोट नतीजों का रुख बदल सकने की ताकत रखता है। लेकिन अब भाजपा भी इस बड़े वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी चाहती है और इसकी बानगी दिखाई दी है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक नया प्रयोग किया। क्या था ये प्रयोग और ये प्रयोग भाजपा के कितना काम आया, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें करीब 45 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। ओवरऑल नतीजे को देखें तो नगर निगम पार्षद की 1 सीट, नगर पंचायत अध्यक्ष की 5 सीट और नगर पंचायत सदस्य की 35 सीटों पर भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इसे लेकर बीजेपी उत्साहित है और उसका मानना है कि पार्टी के प्रति मुसलमानों के बदलते रुझान का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पार्टी के मुस्लिम नेताओं का मानना है कि मुस्लिम समाज ने बीजेपी पर बड़ा भरोसा जताकर ये दिखा दिया है कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है और मुस्लिम समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। यही कारण है कि मुसलमानों ने सपा, बसपा और कांग्रेस को नकारते हुए इस बार बीजेपी पर बड़ा भरोसा जताया है और यही कारण है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। आपको बताते चलें कि मुसलमान बाहुल्य सीटों पर भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। ये दिखाता है कि अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी को लेकर तमाम आशंकाएं अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो अब अपने विकास के लिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं और बीजेपी के प्रति उनके मन में अफवाह फैलाने वालों की राजनीतिक दुकान बंद होती जा रही है। बहरहाल मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि बीजेपी ने सही मायने में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत से ये जाहिर हो गया है कि मुसलमानों के बीच बीजेपी को लेकर गलतफहमी के बादल छट गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे हमारे लिए बहुत अच्छे रहे और जिन मुस्लिम इलाकों में हमारे उम्मीदवार नहीं जीते पर वहां से दूसरे स्थान पर जरूर रहे, जबकि समाजवादी पार्टी तीसरे या चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इससे जाहिर होता है कि मुसलमानों का वोट धीरे धीरे ही सही बीजेपी की तरफ जा रहा है। दानिश आजाद अंसारी ने ये भी कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे दलों ने जनता के मन में बीजेपी के प्रति तमाम तरह की शंकाएं पैदा की थी, लेकिन मुसलमानों ने 2014 से लेकर अब तक यही देखा कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि सभी कल्याणकारी योजनाओं में वे आबादी में अपने अनुपात से ज्यादा हिस्सा पा रहे हैं। यही कारण है कि उनके मन में बीजेपी को लेकर फैलाए गए सभी भ्रम खत्म हो गए। खैर, एक तरफ बीजेपी मुसलमानों का भरोसा हासिल करके सुकून महसूस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है कि बीजेपी का ये सुकून छीनने की जोर आजमाइश में लगा हुआ है। सपा ने पूछा कि बीजेपी अगर मुसलमानों की बात कर रही है तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में भी वो मुसलमानों को टिकट देगी? खैर, सवाल वाजिब है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।